Masala chai with Rahul Mahajan. 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 देश की मेंटल हेल्थ कैसी है? साइकोटिक या साइको क्या होता है? तो डिप्रेशन क्या होता है? अल्जाइमर किसी को है, उसका मतलब क्या होता है? नमस्ते लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू मसाला चाय विद राहुल महाजन। ज्ञान के साथ मनोरंजन भी। और आज हमारे पास एक खास गेस्ट है, बहुत ही खास। इस गेस्ट का ताल्लुका देश के हर व्यक्ति से कहीं ना कहीं है। मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ मेरी खास गेस्ट, साइकोलॉजिस्ट शीला डैंग। तालियां। हाय राहुल। डॉक्टर डैंग, शीला डैंग। मैं डैंग बोलता हूँ इनको, ये मेरी दोस्त है तो डैंग में जरा मजा आता है। डैंग डैंग डैंग, शी इज वेरी अमेजिंग। ऐसे बैठी है वैसी नहीं है, बहुत खतरनाक है। ये PhD होल्डर है एंड शी इज अ वेरी वेरी गुड साइकोलॉजिस्ट। कभी मुझे जरूरत पड़ी तो मैं इनसे ही बात करता हूँ, और क्या बात करते तो फ्री में हो जाता है, वो सबके लिए फ्री नहीं है। तो मुझे बताइए कि देश की मेंटल हेल्थ कैसी है? जब हम देश की बात करते हैं, हम देख रहे हैं कि लगभग 15% ऑफ द पॉपुलेशन आर ऑलमोस्ट अफेक्टेड बाय मेंटल हेल्थ, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस रहना। और हम आगे भी देख रहे हैं कि लगभग 25% ये इंक्रीज होगा आगे जाके। सो इट्स नॉट दैट बैड। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ही बुरा हाल है, क्योंकि अवेयरनेस भी बढ़ रहा है, अवेलेबिलिटी भी हो रही है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की। लेकिन ये है कि लोगों को आना चाहिए सामने, स्टिग्मा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि स्टिग्मा कहीं ना कहीं आज भी है। बिल्कुल है, बहुत है। मगर मुझे बताइए कि जैसे कि आज लोग आपके पास डिप्रेशन के लिए आते हैं, तो डिप्रेशन क्या होता है? जब हम डिप्रेशन की बात कहते हैं तो डिप्रेशन बहुत तरीके के होते हैं। जैसे हम कोई भी कुछ भी करते हैं, लाइक बहुत समय के लिए कोई हमारी हॉबीज होती है या इंटरेस्ट होता है, वो जो घटते जाती है समय के साथ, उसे भी हम डिप्रेशन कह सकते हैं। सुबह उठ के बहुत लेथार्जिक फील होता है, शरीर में ताकत नहीं होती है, एनर्जी नहीं होती है, कुछ मन नहीं करता है करने के लिए, उसे भी हम कह सकते हैं कि कुछ सैडनेस है या डिप्रेशन है। कोई कोई लोग ऐसे भी होते हैं कि लगभग 3 दिन, 2 दिन, 4 दिन नहाते नहीं हैं, क्योंकि वो बहुत ही दुखी और मायूस होते हैं लाइफ में। बाप रे, मुझे लगा ये आलस होगा नहाने का। नहाने का और डिप्रेशन का संबंध है। यस। तो जो डिप्रेस लोग होंगे वो नहाने के लिए टालम टाल करेंगे ही। ओ, याद रखिए। सो जरा सा भी अगर आपको लगता है कि आपकी सोच एकदम नेगेटिव हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है उसमें किसी में भी आप अच्छाई नहीं देखते हो। जहां तक मैंने सुना था, आप डॉक्टर अगर कुछ हफ्ते के लिए बिना कोई कारण के अगर आपका मूड लो है तो आपको डिप्रेशन की संभावना ज्यादा है, विदाउट एनी रीजन। राइट। अब डिप्रेशन का संबंध हमारे पेट से भी होता है, जैसे अगर गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन बहुत समय से चल रहा है, really? तो इट हैज अ वेरी लार्ज कनेक्शन विद फीलिंग डिप्रेस्ड और फीलिंग एंशियस। तो हमें वो भी चेक करवाना होता है। B12, D3 जो हमारे विटामिन टेस्ट है, वो भी बहुत वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर चेकिंग दैट, ताकि हमें डिप्रेशन या सैडनेस अगर फील होता है तो ये भी चेक करना। खास करके हमारी नींद बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन ऑर्डर हाउ वी फील। तो ये सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं, अगर ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई है आपकी लाइफ में तो यू विल हैव टू सी अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। बिल्कुल, जीवन का एक चाबी ताला जो भी बोले है, जहाँ तक हमने समझा इस शो में। मगर मुझे बताइए, लोग क्रिकेटर होता है, एक्टर होता है, डॉक्टर होता है, लॉयर होता है, उनके बच्चे बोलते हैं अरे आफ्टर ऑल माय डैड इज डॉक्टर, तो मुझे पता है, आफ्टर ऑल माय डैड इज दिस, दैट्स व्हाई आई नो। वो बच्चा ये क्यों नहीं बोलता है आफ्टर ऑल माय डैड इज डिप्रेस्ड, दैट्स व्हाई आई एम डिप्रेस्ड? क्या जेनेटिकली ये फॉलो नहीं होता? ऑफ कोर्स होता है ना। यस, एब्सोल्युटली। और मजे की बात क्या होती है, मैं सबके लिए बात बोलूंगा, आप सबके लिए, अगर आप अपने पेरेंट्स के पास जाए और बोले कि डिप्रेस है तो बोलते हैं ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये तो आपको मन का वहम है। बिल्कुल ये कोई चीज, हम डिप्रेस थे कभी? वो डिप्रेस थे इसलिए आपको पीट रहे थे, अब पीट नहीं सकते तो लोग डिप्रेस हो रहे हैं। तब उस वक्त समाज में वो चीजें चलती थी,
जो बहुत ज्यादा गलत है। और अगर मैं बोलूं कि यार मैं डॉक्टर शेडांग से बात कर रहा था और कृष्ण भगवान मुझे पीछे से बता रहे थे क्वेश्चन क्या है, अगर बात मैं ये बोल दूं तो लोग बोलेंगे तो पूरा ही पागल है। बिल्कुल। तो अपने यहाँ ये नहीं है कोई डिप्रेस है, अपने यहाँ है भाई इसको ऐसे नौटंकी है या तो ये पूरा पागल है, इसको पागल खाना डाल दो। मिडिल बात कुछ नहीं है, ये तो पागल खाना या तो ज्यादा बिगड़ा हुआ है। बिल्कुल, तो यहीं से तो स्टिग्मा आता है। और इतनी अवेयरनेस पहले थी नहीं मेंटल हेल्थ को लेकर, लेकिन इट्स गेटिंग बेटर। लेकिन हाँ, आज भी ऐसे हैं कुछ लोग जो बोलते हैं कि हम पागल नहीं है, सो वी डोंट नीड टू सी अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, जैसे साइकाइट्रिस्ट हो गए, काउंसलर्स हो गए, थेरेपिस्ट हो गए। तो स्टिग्मा है, बहुत लार्जली है। ये जो पागल बोलते हैं मतलब क्या, हम अगर आपको सिखाया गया होगा ना, जो बोलते हैं कि ये पागल है, तो क्या वो प्यार में पागल है या किसी और चीज में पागल है? वो पागलपन का आप डेफिनेशन क्या बताएंगे? पागलपन की क्या डेफिनेशन हो सकती है? आई मीन इट्स ओके टू बी अ लिटिल मैड, वी ऑल हैव दैट। ऑब्सेसिवनेस इज नॉट रियली हेल्दी, ऑफ कोर्स। बट वो क्या पागलपन की डेफिनेशन हो सकती है? कुड बी, तो यस। जैसे देखो, पागलपन तो एक ही मुझे मालूम है, आदमी प्यार में पागल हो गया। अब जब प्यार में पागल हो गया तो लड़की के बारे में ऑब्सेस होता है, तो एक वो देखा है। मगर लोगों में जो बीमारी होती है, आजकल लोग बहुत बोल रहे हैं डिप्रेशन ये वो, आपको नहीं लग रहा है कुछ बच्चे ADHD? Okay, so when we talk about ADHD, we are talking about kids not misusing it, for sure. क्योंकि awareness इतनी है आजकल, social media awareness, ChatGPT awareness, but now we are talking about adults, तो yes, adults do have ADHD. Adults में Yes, होता है? होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इसका मतलब हिंदी में बताइए कि ADHD मतलब क्या होता है हिंदी में? ADHD में हम क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा फोकस नहीं रहता है, अटेंशन नहीं रहता है, इम्पल्सिविटी बहुत रहती है। हम सपोज फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सिटिंग एंड रीडिंग अ बुक, तो मैं 15 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ पाऊंगी। आई वुड वांट टू डू समथिंग, कुछ तो एक्टिविटी होगा। तो हम जो इंस्टाग्राम की रील्स घुमा रहे हैं वो भी तो वैसी ADHD नहीं? इट रियली डिपेंड्स, हमें इसके डायग्नोसिस करने पड़ते हैं, असेसमेंट्स होते हैं। इस साल के एडल्ट्स को ADHD हो सकता है? एनी एज ऑफ अडल्ट कैन हैव ADHD। 80 साल के भी? यस। ओके। मगर आपको लगता है एक सर्टेन उम्र के लोगों को आपके पास आना, आप उम्र में छोटी है, एक कोई 50-55 साल का आदमी आके आपको बोलना कि मुझे बेमतलब दुखी फील होता है, क्या उनके लिए ये मुश्किल है आपके साथ आके बात करना, मिक्स होना? देखो, बच्चों का सब्जेक्ट तो बहुत अलग है, वो कभी और बात करेंगे, मगर बड़ों के सब्जेक्ट में बच्चों को तो हम लोग भेज सकते हैं, बड़ों को कौन भेज रहा है? क्या बड़े आ रहे हैं खुद या कोई घटना घट रही, कैसे आते हैं आपके पास? So, of course, there's a lot of marketing that goes in this. डॉक्टर्स रेफर करते हैं, एंड खुद को भी अवेयरनेस होती है कि कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो परेशानी है, तो हमें दिखाना चाहिए। लाइक आई सेड कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे, ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीम स्टिग्मा चल रहा है, अवेयरनेस बहुत हो रहा है मेंटल हेल्थ के प्रति। सो एडल्ट्स आते हैं, हाँ डिफिकल्ट होता है उनको ये एक्सेप्ट करना कि हमें कुछ मानसिक दिक्कत हो सकती है, बहुत डिफिकल्ट है टू एक्सेप्ट दैट। बिकॉज ऑफ एज? इट इज बिकॉज ऑफ एज, क्योंकि कंडीशनिंग एक लेवल की हो जाती है ना। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 60 years old पर्सन, तो उनकी 60 years की कंडीशनिंग भी तो वैसी होगी। सो टू एक्सेप्ट दैट देयर इज अ प्रॉब्लम एंड कमिंग एंड टॉकिंग टू अ यंग अडल्ट इज वेरी डिफिकल्ट। पर आते हैं कहीं आते हैं। जैसे कि हफ्ते में आपके पास कितने एजेड एडल्ट अबव 50 आते होंगे? I wouldn't say there's a very large number, but if we are talking about in a week, then I'm at least seeing around 5 to 6 adults, older adults, geriatric जिसे हम कह सकते हैं। Geriatric मतलब? Older patients, उनको tinnitus की परेशानी होती है, loneliness की परेशानी होती है, at a specific age आपको बहुत lonely feel होता है, डिप्रेशन होता है, कहीं के पार्टनर्स नहीं होते हैं, अकेले होते हैं, डिवोर्स होते हैं, यू नो, कई लोग वृद्धाश्रम में होते हैं। वेरी ट्रू। और हेल्थ इश्यूज इतने होते हैं, सो एंड दे डोंट हैव एनीवन टू टॉक टू। अच्छा, फिजिकल हेल्थ इशू और साथ में मेंटल, यस। बट वो उतने ही होते हैं जैसे कि लोगों को बाइपोलर मूड डिसऑर्डर होगा, स्किज़ोफ्रेनिया होगा और बाकी चीजें जो होती है, वो सारी बीमारियां एक जवान में जो होंगी, जो 20 से 25 साल का, वही एक हमारे सीनियर सिटीजन्स में होगा। बिल्कुल, दे कैन हैव फ्यू और ऑल, बट व्हेन वी, जब हम
एक एज सर्टेन एज में आ जाते हैं तो डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, ये बहुत कॉमन इश्यूज है। जैसे चीज़ें भूल जाना, याद नहीं रहती कोई चीज़ें, बहुत ज़्यादा रिजिडिटी हो जाती है एक एज में आके, लोनलीनेस बहुत रहता है, कोई है नहीं बात करने के लिए। सो ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो हम देखते हैं विद ओल्डर पेशेंट्स। क्या लोनलीनेस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सब दुनिया के लिए या समाज के लिए है? इट इज़। क्या होता है लोनलीनेस? क्या लोगों से आप क्राउडेड हो या आपके नजदीक का कोई ना हो? सी, जब हम लोनलीनेस की बात करते हैं तो सब लोग बिजी है अपनी अपनी लाइफ में, राइट? किसी को कोई चीज में ज्यादा समय नहीं है, या नो वन वांट्स टू बोलते हैं ना कि फटे में टांग नहीं अड़ाना है, सॉर्ट ऑफ अ थिंग, या हमें अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करनी है कि वी डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड, या हमें ऐसे चीज़ों में नहीं घुसना है जहाँ पे हमें भी तकलीफ हो। तो ये चीज़ों की वजह से लोनलीनेस भी तो बहुत बढ़ रही है। फैमिलीज बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, चिल्ड्रन आर गोइंग आउट फॉर स्टडीज, बहुत डाइवर्स हो रहे हैं हमारे कल्चर्स भी। सो लोनलीनेस इज देयर, बट आई थिंक इट्स समथिंग दैट यू कैन कोप अप विद। ऐसी कौन सी मिसकंसेप्शन है लोगों की मेंटल हेल्थ को लेकर? सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि वी डोंट वांट टू कम एंड टॉक। उनको लगता है कि एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाके हम सिर्फ बात करेंगे, वो तो हम किसी से भी कर लेंगे। सो ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि बात करने के लिए कौन पैसे देता है। So this is one of the very big misconception that people have, that we don't want to pay for talking. But there's a lot that goes in talking. It's called communication. हम communicate करते हैं, हम assess करते हैं, हम जानते हैं आपकी तकलीफ को. We are trained professionals. राइट और दूसरी मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा ये है कि हम पागल थोड़ी ना है कि हम एक साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं. सो you don't have to have mental health concerns to also visit a psychiatrist or a psychologist. You could be also having life concerns, life issues. लोग क्या सोचेंगे कि अगर हम एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे. बट कोई भी पेशेंट आता है, किसी भी उम्र का हो, वो आपसे क्या बात करता है एक कानूनन एक प्रिविलेज है. मतलब ये बात आप किसी और को बता नहीं सकते हैं. बिल्कुल नहीं. अगर आपसे पुलिस मांगे वो तो आपको देने पड़ेंगे. सो राहुल, ऐसा है ना कि सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल होती है. सो इवन इफ द अथॉरिटी उनको अगर हमसे कुछ जानना है, ऑफ कोर्स विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द पेशेंट्स फर्स्ट, वी विल हैव टू फर्स्ट सी वेदर इट इज रियली इम्पोर्टेंट, इट्स गोना हेल्प द केस, तो ही वी विल सी. बट बहुत सारी चीजें होती है जो कॉन्फिडेंशियल होती है, जो पब्लिकली ऑफ कोर्स वी विल नॉट बी एबल टू डिस्क्लोज इट. पर आपके पास अधिकार होता है, कानून आपको अधिकार देता है. यस. अगर मैंने कहा कि मैंने 20 साल पहले एक मर्डर किया, तो क्या आप जाके पुलिस को बताइए कि इसने 20 साल पहले मर्डर किया? इट रियली डिपेंड्स. और पास क्राइम जो एक हद से गुजर चुका है, जिसका अभी कोई मतलब नहीं है, वो आप नहीं बताइए. और मैंने बोला मैं कल जाके सो एंड सो को मारने वाला हूँ, तो आपका दायित्व बनता है कि पुलिस को तुरंत बताए कि ऐसा हो रहा है. लेकिन ये ऐसे भी हो सकता है दैट यू आर सेइंग इन अ सर्टेन स्टेट ऑफ माइंड, है ना, तो वो हमें पता चल जाता है कि आप वो किस स्टेट ऑफ माइंड में अभी हमसे ये सारी चीजें कह रहे हो सकता है यू आर जस्ट सेइंग इट बिकॉज यू आर एंग्री, यू आर अपसेट, या जो भी है. बट यस, वी विल हैव टू बी वेरी अलर्ट. मोस्ट कॉमन इश्यूज क्या है जो पेशेंट आते हैं हम आपके पास? बहुत ही कॉमन इश्यूज आजकल जब हम देख रहे हैं कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है, पैनिक अटैक्स बहुत हो रहे हैं, स्ट्रेस बहुत है, वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल नहीं है. सोशल मीडिया पे वी आर जस्ट स्क्रोलिंग, वी आर जस्ट कॉन्स्टेंटली ऑन द स्क्रीन, विच इज स्क्रीन टाइम इतना हो गया है लोगों के बीच में कि अभी एंजाइटी बढ़ रही है, यू नो. स्क्रीन टाइम से? यस. कैसे? द मोमेंट हम ऐसे खाली बैठे हैं, हमें फोन चाहिए, यू वांट टू स्क्रॉल समथिंग, यू वांट टू सी समथिंग, एंड बहुत सारी ऐसे न्यूज आते हैं या ऐसी चीजें आती है व्हाइल स्क्रोलिंग that can lead to anxiety, that can make you feel uncomfortable. कई बार हम उसको सुन नहीं रहे, उसको पढ़ नहीं रहे, और हमारा ब्रेन उसको कैच कर रहा है, देख रहा है ना. बिल्कुल. हाँ. और ये सारी चीजें एक एडिक्शन के थ्रू भी जाती है. यू आर एडिक्टेड, यू वांट टू स्क्रॉल. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सभी का, नॉट ओनली देश विदेश सब जगह. लोग कहते हैं कि टेलीफोन स्क्रीन एडिक्शन ये इतना खतरनाक है जितना खतरनाक कोकेन है. True. Is it true? It is true. Now both are different addictions but can have similarities in terms of mental health concerns. जैसे जब हम ड्रग्स की बात करते हैं या एनी अदर सब्सटेंस अब्यूज की बात करते हैं, वो एक फिजिकल तरीके का होता है. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनी सॉर्ट ऑफ एडिक्शन टुवर्ड्स सोशल मीडिया, एनीथिंग ऑन इंटरनेट, वी आर टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजिकल एडिक्शन. तो मुझे बताइए, अगर एक पेशेंट है जो ड्रग्स कर रहा है
और एक है जो पिछले 18 घंटे से मोबाइल में बैठा हुआ है, मैं उन दोनों से एक से ड्रग निकाल दूं, एक से फोन निकाल दूं, तो उनकी जो सिम्टम्स है, उनकी जो तकलीफ है, उनका जो बिहेवियर रहेगा वो सिमिलर रहेगा। मोस्टली यस, सिमिलर बिहेवियर रहेंगे, दोनों को एंजाइटी रहेगी। तो जब हम बच्चों को, माँ बाप बात नहीं करना चाहते बच्चों से, उनको खेलना नहीं है, बाइक चाहिए, बच्चा और चिल्लाए तो आईपैड दिया, मतलब माँ ने 1 किलो कोकेन उसको दे दिया हाथ में, ले बेटा ड्रग्स खेल ले, इसलिए का ड्रग ओनली ना। एवरी टाइम यू गिव अ चाइल्ड अ स्मार्टफोन और अ स्क्रीन बिलो सर्टेन एज, तो आप उनको ड्रग्स ही दे रहे हो। बिहेवियरल इश्यूज आ जाते हैं बच्चों में कि बच्चे को फिर पता चल जाता है कि उनकी कंडीशनिंग क्या है, कि अगर मैं अभी खाना खाने बैठा हूँ और मैं थोड़ा सा भी रो दूंगा तो मेरे हाथ में फोन आ जाएगा। ये पेरेंट्स के ऊपर भी निर्भर होता है कि वो अपने बच्चे की कंडीशनिंग कैसे करें। पेरेंट्स के साथ तो ऐसा हुआ नहीं, तो वो क्यों आगे करेंगे किसी के साथ? इधर सोशल सर्कल कम हो गया, लोगों का मिलना खेलना वो कम हो गया। वेरी ट्रू, बच्चे आजकल बहुत कम नीचे जाके खेलते हैं, उनके पेयर प्रेशर्स बहुत है, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हो गए हैं। आजकल की पढ़ाइयाँ भी हम आईपैड्स पे कर रहे हैं, ऑनलाइन इजियर है। बट अगेन वी आर गोइंग टू बच्चों के सब्जेक्ट में, लेट्स कम बैक टू एडल्ट्स। मुझे बताइए, जैसे कि हमारे यहाँ ब्लड टेस्ट होती है, MRI होता है, CT स्कैन होता है, सोनोग्राफी होती है टू चेक आवर फिजिकल बॉडी, वैसे मेंटल हेल्थ चेक करने के लिए कोई टेस्ट होते हैं? Absolutely yes, and a very good question, Rahul. Yes, we do have assessments जहाँ पे हमें पता चल सकता है कि आपको क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है। और लोग एक्चुअली जब हम असेसमेंट के लिए कहते हैं, they don't want to do it for some reason, but yes, we do have the availability for all of these things, and every 6 months you can avail these services where you can do the assessments and find out कि अगर आपको कोई तकलीफ है या कोई प्रॉब्लम है। बहुत सारे assessments और testings होते हैं, psychological testings होते हैं, जो एक साइकोलॉजिस्ट या एक साइकाइट्रिस्ट आपको गाइड कर सकता है। वेरी गुड, इसी बात पे हम चाय पियेंगे, मसाला चाय के साथ। चीयर्स। मैं फिल्मों में देखता था, ऐसी एक टेस्ट होती थी जिसमें बैट का वो क्या बोलते उसको, रॉ, जिसमें ब्लिप्स होते थे और सीरियल किलर को दिखाया जाता था। राइट। वो क्या टेस्ट होती है? ये ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं जिसमें अलग अलग इंक की इमेजेस से बना हुआ है। रोशाक इन ब्लॉक टेस्ट। रोशाक इन ब्लॉक टेस्ट। इट्स अ पर्सनालिटी असेसमेंट। पर ये 100% होता है? 100%. It's an evidence-based test. Is it only for criminal? Or is it for anybody else? It can be for anyone. It's a personality test. तो आपकी पर्सनैलिटी क्या ये मालूम पड़ता है? Yes. तो अगर आप शादी करना चाहते हो तो क्या रोशाक इन ब्लॉक टेस्ट। रोशाक इन ब्लॉक टेस्ट। इन ब्लॉक टेस्ट पति पत्नी ने करवाना चाहिए शादी से पहले, ताकि आपकी पर्सनैलिटी मैच हो रही है या नहीं हो रही है ये आपको पता चलेगा। उसके लिए कहीं और दूसरे टेस्ट असेसमेंट्स भी होते हैं। अगर आपको देखनी है कंपैटिबिलिटी क्या है, यू ऑलवेज कैन सी अ साइकोलॉजिस्ट। आप देखो क्या इश्यूज है, क्या कंसर्न्स है। और टेस्ट ऐसी है जैसे कुंडली की तरह आप मैच मेकिंग कर सकते हैं? मैच मेकिंग नहीं कर सकते हैं, बट असेसमेंट है टू चेक कंपैटिबिलिटी कि आप आगे जाके। ये तो पता ही नहीं था, ये तो पूरा ही आपने नया बिजनेस शुरू कर दिया कि शादी से पहले हम साइकोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं। एंड इट इज गुड, नो? इट इज वेरी गुड। ग्रहों को क्या पता, कल ग्रह नाराज हो जाए, रेट्रोगेट में चले जाए, ग्रहण आ जाए। समझो मैं आज लड़की को मिला, उसकी टेस्ट की, मेरी टेस्ट की, हम दोनों ठीक है, हमने शादी कर ली। अब उसके 5 साल बाद वो छोड़ के भाग गई, तो फिर मैं आपको ब्लेम करूँ, लड़की को ब्लेम करूँ, किसको? बट वो डिपेंड भी करता है ना राहुल कि वो लड़की क्यों छोड़ के गई। देयर वुड बी वेरियस रीजंस इन अ मैरिज व्हाई द मैरिज डजंट वर्क। My question is, how long the test is valid for? 1-2 years. 1-2 years. Yes. क्योंकि people change, time changes. हाँ, हर मिनट चेंज करते हैं। Everything, environment changes. आपकी circumstances change हो रहे हैं. Personality कहीं ना कहीं आप दूसरी तरीके से adopt कर रहे हो. So it's obvious, right? People grow. And people are growing with each other. जब हम couples की बात करते हैं, आप एक दूसरे के साथ बढ़ रहे हो, एक दूसरे के flaws के साथ बढ़ रहे हो. So it's bound to change. मुझे ये बताइए, हम सबको ऑलमोस्ट डिप्रेशन मालूम पड़ गया कि विदाउट एनी रीजन हमें दुखी लगता है, उसको डिप्रेशन है। कई बॉलीवुड अभिनेत्रियों ने भी डिप्रेशन में बात की है। एंग्जाइटी, सब लोग एंक्शस है। मेरी पूरी यूनिट अभी जो शूटिंग करी वो भी एंक्शस है, मैं भी एंक्शस हूँ, आप भी एंक्शस। असली मेंटल प्रॉब्लम्स कौन सी होती है जो खतरनाक हो सकती है और उनको कैसे निपटा जाए?
जो मेंटल प्रॉब्लम का जो कैंसर है उसे कैसे ढूंढा जाए? अगर आपको लग रहा है कि आप कई दिनों से बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स की तरफ जा रहे हो, हाँ, आप हर चीज में नेगेटिव सोच रहे हो, सेल्फ हार्म कर रहे हो, यू आर नॉट ईटिंग वेल, यू आर नॉट स्लीपिंग वेल, अब हर चीज में बहुत बेचैनी हो रही है, रेस्टलेस फील हो रहा है, दैट्स द टाइम यू टेक हेल्प। नहीं, बट ये जो बड़ी मेंटल डिजीज बीमारी है वो कौन सी होती है और उसके लक्षण क्या होते हैं? तो इससे तो बहुत सारे मेंटल हेल्थ कंसर्न्स है। जैसे हमने ब्यूटीफुल माइंड मूवी देखी थी रसल क्रो की, वहाँ रसल क्रो एक फिजिक्स के बहुत इंटेलिजेंट टीचर थे और वो एक लड़का लड़की को देखते थे हमेशा और उनसे बात करते थे जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते थे। राइट, तो दैट वाज स्किज़ोफ्रेनिया। ट्रू। इस तरह के जो पेशेंट्स ये कितने आते हैं आपके पास? आते हैं साइकाइट्रिस्ट के पास? इनको साइकाइट्रिस्ट ही ज्यादा मदद कर सकते हैं, बिकॉज जब हम स्किज़ोफ्रेनिया की बात करते हैं, सुनाई देना, दिखाई देना, स्मेल, कुछ चीजें, अनडिनाइबल एग्जिस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी, राइट, एंड फॉर दैट यू नीड मेडिकेशंस, यू नीड एक्स्ट्रा हेल्प, यू मे नीड हॉस्पिटलाइजेशन। मतलब ऐसे हो सकता है कि आप और हम बैठे हैं, मैं इमेजिन कर रहा हूँ एक चेयर पे में से कोई और बात कर रहा है, इससे भयानक कुछ नहीं हो सकता। मगर ये चीज से बचने के लिए कुछ है या ये चीज जेनेटिकली है या ये चीज क्लिनिकल है या आपने कुछ किया है इसलिए मिल रही है? ये जेनेटिक भी हो सकता है, हाँ, ये एनवायरमेंटल भी हो सकता है, इंड्यूस स्ट्रेस, हाँ, बहुत ज्यादा तनाव, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, या लाइफ में ऐसी कोई चीज या ऐसी कोई घटना हुई हो विच कैन मेक यू लूज योर मेंटल बैलेंस, ये भी हो सकता है। जेनेटिक अगर हम बात करते हैं तो हो सकता है किसी को फैमिली में ये बीमारी या ये तकलीफ हुई हो या रही हो। और जीन्स जंप करते हैं ना, मेरी दादी को नहीं, मेरी दादी के भाई को हुई होगी, वहां से जंप करके वहां आएगा। यस, सो मैं बोलूँगा मेरी मम्मी डैडी को तो नहीं है, दादाजी को तो नहीं है, बट क्रॉस किस जीन्स में मेरे ख्याल से, मुझे आप डॉक्टर बताया, यस, इट कैन कम फ्रॉम एनी साइड और वो डॉर्मेंट रहेगा वो जीन्स उस वक्त तक और अचानक अपने पास आ जाएगा। यस, मुझे लगेगा मेरे को कैसे, मेरे माँ बाप को नहीं, मेरी दादाजी को नहीं, किसी को नहीं बिल्कुल। family में, बट है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर है। Yes. तो और क्या ऐसी बीमारी जिनसे एक्सेप्ट स्किज़ोफ्रेनिया जो फिल्म ने उसको ये किया था, और क्या है जब एंटी साइकोटिक मेडिसिन होती है? साइकोटिक क्या? अच्छा, हम किसी को बोलते हैं ये तो साइको है, एक्चुअली आपके लैंग्वेज में साइकोटिक या साइको क्या होता है? आजकल हम बहुत ही लूजली टर्म्स यूज कर रहे हैं कि यू आर साइको, जैसे आपने अभी कहा अरे ये तो साइको है। इनफैक्ट हम बहुत लूजली ये वर्ड भी यूज करते हैं कि अरे मुझे डिप्रेशन है, मैं डिप्रेस्ड हूँ। हाँ, ये सारी टर्म्स अभी बहुत लूजली लोग यूज करने लग गए हैं, यू नो, बट आर यू रियली डिप्रेस्ड? आर यू रियली अ साइको? क्योंकि इफ यू वर अ साइको यू वुडंट हैव बीन इन बिटवीन द पीपल। साइको एक बीमारी है? यस, उसमें लोग क्या करते हैं? यू कैन हार्म योरसेल्फ, यू विल हार्म अदर पीपल। आप क्या कर रहे हो आपको कोई अवेयरनेस नहीं है। और उसका इलाज है मेडिसिन। बट ये स्किज़ोफ्रेनिया, साइको, ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, इनका क्या 100% इलाज हो सकता है? बहुत सारे लोग इस तकलीफ से बाहर भी आए हैं, कोई नहीं भी आए हैं। लॉन्ग टर्म एसोसिएशन विद मेडिसिन इनका रहता है, लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट भी होती है, बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है। इफ ऑल ऑफ दिस इज देयर, आई हैव सीन पीपल गेटिंग बेटर। हॉरिबल लाइफ। सोचिए उसको क्या बोलते हो बीमारी को, लोग भूल जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? अल्जाइमर डिमेंशिया ये होता है। ये अपने देश में कम होता है या अमेरिकन सीरियल्स में देख देख के हमको लगता है कि अमेरिका में ज्यादा होता है? नो, इट्स अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, पार्किंसंस इज अ वेरी बहुत ही कॉमन कंसर्न है, स्पेशली विद द ओल्डर। बट दिस आर हॉरिबल डिजीजेस, बिकॉज अगर समझो मुझे अल्जाइमर है, मैं बोलूँगा तुम कौन हो, मेरी माँ कौन है, मुझे कुछ भी पता नहीं है, और इस बारे में तो हमको पता भी नहीं है, हम तो सिर्फ डिप्रेशन में अटके हुए हैं। True. और 90% लोग डिप्रेस है ही नहीं जो डिप्रेशन में अटके हुए हैं। जो अटके हुए अपने आप को इलाज भी ले रहे हैं। नॉर्मली मेरा ये एक था सोचना कि इस एपिसोड में डिप्रेशन, एंग्जाइटी के बारे में बात करूं, स्क्रिप्ट के बारे में बात करूं, लोगों को जनरल चॉकलेट खिलाऊं, मगर मुझे डेप्थ में इसलिए जाना है। अल्जाइमर किसी को है, उसका मतलब क्या होता है? जब हम डिमेंशिया की बात करते हैं उसके ऊपर अल्जाइमर्स होती है। डिमेंशिया इज द स्टार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, फिर अल्जाइमर्स, फिर पार्किंसंस। इट कैन गेट वर्स। इसमें स्किज़ोफ्रेनिया बीच में नहीं घुस सकता? नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वो एक टोटल डिफरेंट। पर दोनों साथ में नहीं आएंगे किसी को। आ भी सकते हैं। इतना खराब किसी का नसीब नहीं होना चाहिए। वेरी ट्रू। आप ट्रीट करते हो अल्जाइमर के पेशेंट्स को एज अ साइकोलॉजिस्ट?
तो जो अल्जाइमर्स डिमेंशिया के पेशेंट्स होते हैं उनको भी साइकेट्रिस्ट की जरूरत होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। हमारा वहाँ पे एज साइकोलॉजिस्ट बहुत ही कम रोल होगा, बिकॉज मोस्टली वी विल बी प्रॉबली सीइंग कि लोनलीनेस है, जेरियाट्रिक है, हम बात कर सकते हैं, वी कैन हैव कम्युनिकेशन, ब्रेन जिम करा सकते हैं, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन हम करा लेंगे, सो दैट थोड़ा माइंड, थोड़ा ब्रेन आपकी एक्टिव रहे, अलर्ट रहे, mindful रहे. We can make them do all those things as a counselor, as a psychologist, but they definitely need long-term medications. एक सेंसिटिव सवाल मेरे ख्याल से बहुत दर्शकों के मन में आता होगा, अगर हमारे प्यारे भाई बहन बच्चे माता पिता इनकी मृत्यु हो जाती है अकस्मात, वो जो दर्द होता है उसके बाद अपने आप को संभालने के लिए क्या साइकेट्रिक की मदद ले सकते हैं? क्या आप ट्रेंड और उतने इस लेवल पे होते हो कि उनका दर्द थोड़ा कम कर सको, या उनको मतलब होते ना संभल लो, हम बोलते हैं संभल लो बेटा, संभल लो, क्या आप उनको संभाल सकते हो? तो हम ग्रीफ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और ग्रीफ बहुत ही ज्यादा पर्सनल होता है। इसमें यू नीड टू लेट द पर्सन हील ऑन इट्स ओन। उनको टाइम, उनको समय की जरूरत होती है। ग्रीफ के स्टेजेस भी होते हैं, कोई लीनियर प्रोसेस नहीं होता है, अप एंड डाउन हो सकता है, बट येस एज अ साइकोलॉजिस्ट समवन हु इज स्पेशलाइज्ड इन ग्रीफ कैन डेफिनेटली हेल्प देम टू नेविगेट थ्रू कमिंग आउट ऑफ ग्रीफ। बोला अगर किसी को 6 महीने लग रहे हैं उस दुख से निकलने के लिए, तो आप शायद 4 महीने में कर सकते हैं। हाँ। किसी को बहुत सालों साल लग जाते हैं। लाइक आई सेड, इट्स अ वेरी वेरी पर्सनल लॉस, राइट? पर इंसान कैसे इस बात की तैयारी करे जब वो पैदा हुआ है, और उससे खास तौर पे जो भी लोग बड़े हैं उसके प्यारे हैं, वो एक दिन जाएंगे अनलेस कुछ उल्टा हो जाए। तो ये जो पूर्ण सत्य है दुनिया में, इससे बड़ा सत्य कोई नहीं, मृत्यु से बड़ा। इसकी हम क्या तैयारी करते हैं हमारे कल्चर में, संस्कृति में, स्कूल में, कॉलेज में? ये इतनी बड़ी बात जो होने ही वाली है। देखिए, आप बोलेंगे सिगरेट पिएंगे तो शायद आपको कैंसर होगा, आप ये करो शायद आपको ऐसे होगा, मगर आप पैदा हुए तो पक्का आपको जो पालने पोसने वाले, पैदा करने वाले सारे लोग आपके सामने ही मरने वाले हैं। ये बात को हम लोग कैसे, मतलब व्हाट डू यू थिंक, इसके लिए क्या तरीका एटमॉस्फेयर, या क्या तरीके की ट्रेनिंग, या क्या तरीके का माइंडसेट लोगों को बनाना पड़ेगा? सी देयर इज नो फिक्स्ड माइंडसेट। जब हम बात करते हैं जन्म और मृत्यु की, यहाँ पे कोई ट्रेनिंग नहीं हो सकती है यहाँ पे, है ना? बिकॉज इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, और ये हम सब जानते हैं कि आए हैं तो जाना भी है एक दिन, लेकिन वो फियर, वो एंजाइटी, वो हमेशा लिंगर करती है कहीं ना कहीं। आप बाकी जो चीजें ट्रीट करते हो, इस चीज को ट्रीट क्यों नहीं करते हो, टच क्यों नहीं करते हैं? देखो, मुझे बहुत शर्म थी और मैं लड़की को छू लिया, थोड़ी मेरी शर्म कम हो गई, डर कम हो गया, कुछ नहीं हुआ। अब जब हम बात करते हैं हाँ लोगों की, जब आप किसी की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सब्जेक्ट आ रहा है, डेथ एंड लाइफ आया, तो कहीं ना कहीं वो टच करना सब्जेक्ट क्या, ताकि लोगों को वो बात में खुल पाए कि हाँ आई कैन लूज माई पेरेंट्स। कई बार कोई लोगों के बच्चे दे लूज देयर किड्स, जो मैंने सुना है सबसे ज्यादा पेनफुल होता है। तो ये जो ग्रीफ है, इसको किस तरह से हैंडल करना चाहिए, इसके लिए अवेयरनेस और होनी चाहिए, क्योंकि यही एक सत्य है, बिल्कुल, और कोई सत्य नहीं है। एक्चुअली अवेयरनेस भी इतनी है नहीं राहुल कि लोग एक्चुअली ग्रीफ में आके बात कर सकते हैं एक साइकोलॉजिस्ट से। उनको लगता है कि ये बहुत ही कोई समझेगा नहीं। पहली बात तो ये है, उनके मन में पहला विचार ये आएगा कि कोई नहीं समझेगा मेरे लॉस को, राइट? तो कोई नहीं समझेगा, ये सोच से ही हम बात नहीं करते हैं, यू नो। तो इफ यू कम आउट ऑफ दैट स्टिग्मा कि कोई नहीं समझेगा, एंड यू कम टू समवन हु इज ट्रेन्ड, हु नोज हाउ यू, हाँ, आई एम नॉट सेइंग कि इस चीज का सोल्यूशन हम देंगे, but we can definitely give you the tools towards the solutions to work on it. मतलब हड्डी तो टूटी है, आप हड्डी जोड़ नहीं सकते, पर आप प्लास्टर लगा सकते हो। बिल्कुल, चोट लग गई। देखिए जरूर लोग, दोस्तों माफ कीजिए, हम सबके साथ कभी न कभी ये होगा। आज भी मैं बात कर रहा हूँ, किसी न किसी का लॉस हुआ होगा। मेरी जिंदगी में लॉसेस हुए हैं, बहुत मुश्किल हुई है उन लॉसेस से आने के लिए, सालों साल। और वो मुश्किल में हम बाकी लोगों पे बड़ा गुस्सा निकालते हैं,
करियर पे हो, हेल्थ पे हो, अपने बाकी रिश्ते खराब करते हैं। तो कैसे इससे बाहर आना है दुख से और तभी भी जिंदगी जीनी है, इसके लिए जरूर आप मेंटल हेल्थ जरूर लीजिए। बिल्कुल। और राहुल, और एक चीज़ कहना चाहूँगी कि लॉस सिर्फ़ एक व्यक्ति को अपने परिवार में से या लव्ड वन्स को सिर्फ़ खोने से नहीं होता। ग्रीफ़ आपको किसी बहुत प्रकार के हो सकते हैं। लॉस ऑफ अ जॉब, डिवोर्स, ब्रेकअप, ये भी एक ग्रीफ़ है। ये सारी चीज़ें ग्रीफ़ में जुड़ी जाती है कि ये मेरा एक लॉस है, ये मेरी एक ग्रीफ़ है। अपना देश छोड़ के दूसरे कंट्री में जाना इज़ ऑल्सो ग्रीफ़ बिकॉज़ यू आर लीविंग समथिंग बिहाइंड। ये मुझे हुई थी, पर मुझे बताइए ऐसी कौन सी ग्रीफ्स है जिसमें लोगों को सुसाइडल टेंडेंसी आती है? इन मोस्ट ऑफ द केसेस। मतलब मेरे घर में कोई मर गया, मेरा रिलेटिव, तो मैं खुद मेरे को मरने की इच्छा हो जाएगी? नहीं, नॉट नेसेसरी। इफ यू आर वेरी क्लोज टू समवन, बहुत सारे लोग अपने माँ बाप को खोज रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि पर्पस लाइफ में नहीं रह जाता है फिर। हाँ, पर्पस ऑफ लाइफ कहीं ना कहीं थम जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ थम जाती है। जरूरी नहीं है कि यू वुड वांट टू डू सुसाइड, यू कैन हैव पैसिव सुसाइडल थॉट्स कि मेरा अभी जीने का कोई मतलब नहीं है, मैं क्या ही करूंगा या करूंगी जी के। तो थॉट्स हो सकते हैं क्योंकि इट्स अ लॉस एट द एंड ऑफ द डे। कुछ सालों में हमने देखा बॉलीवुड में काफी सुसाइड केसेस बड़ी है, हमेशा रही है। किशोर कुमार के जमाने से, गुरुदत्त के जमाने से रही है, और ये ब्रिलियंट माइंड्स है। और रिसेंटली भी जो हमने कुछ साल पहले देखी, उसका नाम नहीं लूंगा, व्यक्ति का एक्वेंटेंस था, तो ये जो बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं ये सुसाइड कैसे करते हैं? मतलब रॉबिन विलियम्स जो दुनिया को हंसाता है, उसने सुसाइड की। अब बताओ कि कौन, क्यों, क्या, कैसे, इन्हीं के दिमाग में क्या चल रहा है? तो दुनिया को खुश रख रहे हैं, ये दुनिया को एंटरटेन कर रहे हैं। इनके पास पैसा है, इनके पास लड़की है, इनके पास बंगला है, इनके पास गाड़ी है, क्या नहीं है? पर ये सारी चीजें हमें पता चलती है बिकॉज दे आर वेल नोन पर्सनालिटीज। कॉमन मैन में भी तो सुसाइड होता है एंड इट्स देयर, इट्स वेरी कॉमन, बट वो हाईलाइट नहीं होता। अ सेलिब्रिटी विल ऑलवेज बी हाईलाइटेड बिकॉज दे आर अ सेलिब्रिटी। पर माय क्वेश्चन इज, ये क्यों करते हैं ऐसे? बहुत सारी चीजें हो सकती है, लोनलीनेस, देयर कुड बी सर्टेन मेंटल हेल्थ वो जो कंसर्न। 2-3 सेकंड का टाइम है ना, कि अभी मैंने पंखे पे रस्सी लगाई, ये रस्सी कहाँ से मिलती लोगों को? मुझे अब तक ये समझ नहीं है कि लोगों को इतनी मजबूत रस्सी। आपको पता है तिहाड़ जेल में जब अफजल गुरु को सजा दी थी, पूरा प्रोग्राम आता कि रस्सी कितनी मोटी होनी चाहिए, उसका वेट क्या होना चाहिए। आई डोंट अंडरस्टैंड कि हाउ पीपल गेट रस्सी इतने फास्ट एंड हाउ दे फास्ट। बट ये ऐसा मौका, हमारे दोस्त होते हैं, नजदीक के लोग होते हैं। मेरी मम्मी ये कहती है कि वीकनेस के कुछ सेकंड होते हैं। ट्रू, कोई आदमी आत्महत्या करेगा, वो सेकंड अगर आप उसको पकड़ लो तो नहीं करेगा। ट्रू। लेकिन ये कई सालों की प्लानिंग भी होती है, कई सालों से लोगों के मन में भी होता है कि यू नो आई डोंट वांट टू लिव, मेरे लाइफ में कोई पर्पस नहीं है जीने का, कुछ मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, लाइफ दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, और मैं नहीं जा रहा हूँ कहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो ये बहुत सालों का थॉट्स और बहुत सालों से इनके मन में विचार रहना, और ये सारी चीजें, ये सडनली ओवरनाइट नहीं होता है। इट्स जस्ट दैट वी आर नॉट अवेयर। मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरा विकास नहीं हो रहा है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं अभी शादीशुदा नहीं हूँ, ना बच्चे हैं, मैं क्या करूँगा। और मुझे लगा सिर्फ मुझे लग रहा है, मेरे ख्याल से करोड़ों लोगों को ये लगता होगा, देश में करोड़ों को। और एटलीस्ट मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे पास बाकी चीजें हैं, मेरे पास शो है, मेरे पास डॉक्टर डैंग है, मेरे पास मेरा पूरा क्रू है, मेरे दोस्त है, मेरी फैमिली है। बट अगेन कमिंग टू सुसाइड, क्या है ये, क्या मोहब्बत है आत्महत्या से लोगों की? जब कोई व्यक्ति सुसाइड करता है उसके मन में पहली चीज ये आती है कि वी वांट टू एंड द पेन, हमें बस करना, अब ये सहन नहीं हो रहा है, ये पेन सहन नहीं हो रहा है। उनको ये नहीं लगता कि रीसेट नहीं हो सकता, ये कोई अनकॉन्शियस होना नहीं है, ये सोना नहीं है, ये कट होगा तो चले गए आप, उनको वो फियर नहीं रहता। Some people do fear, some people just don't fear. सेल्फ हार्म बहुत बहुत नॉर्मल चीज है। जैसे बहुत सारे लोग रियलाइज भी नहीं करते राहुल कि बैठे बैठे आप अपने नाखून के ऐसे छिलके यहाँ पे स्किन निकाल रहे हैं। That's a form because you're hurting yourself. That is also a form of self harm. Oh, really? And sometimes you are hurting yourself. आप कट कर रहे हो क्योंकि उस वक्त in that moment you feel that release of pain. Not necessary that they want to commit suicide. But release of pain is inflicting pain on body ना,
हम इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, ये देखिए देखिए। But they feel that sense of release of that pain and they feel good after doing that. Not necessary that they want to die. मगर अगेन कंट्रोवर्शियल एग्जांपल लूंगा, भैरू महाराज का। देश के नेता, अभिनेता जो भी हो, वो उनके पास अध्यात्म के लिए जाते थे और उस व्यक्ति ने आत्महत्या की एक चॉइस की। वो भी कैसी वाली, ये नहीं कि मैं जहर करके मर जाऊं, मुंह में रिवॉल्वर लेके गोली मारना। इतना क्रूरता अपने विषय में, खुद का सेल्फ हार्मिंग इतना इस तरीके से। और जो आध्यात्मिक गुरु रहा है, जिसके यहाँ मुख्यमंत्री, मंत्री, पता नहीं कौन कौन, जो भी पावरफुल था वहां जाता था। आज उनकी बात भी नहीं होती, मैं जानता नहीं उनको, वो कैसे व्यक्ति थे, अच्छे थे, बुरे थे, ना मुझसे कुछ का संबंध है। मैं सिर्फ आत्महत्या कॉन्टेक्स्ट में बोलूँ कि भैरू महाराज जैसे लोग जो होंगे, जिनके पास स्टेट के हेड्स नमस्कार करते हैं, उनके मन में ऐसा क्या हुआ कि उनको आत्महत्या करनी पड़ी होगी? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं विच वी आर नॉट अवेयर ऑफ। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे हम ये कहते हैं कि डिप्रेशन है, बहुत लूजली कह देते हैं पागल है, हम ये बहुत लूजली कह देते हैं कमिटेड सुसाइड। इट इज एक्चुअली डाइड बाय सुसाइड। इट्स वी डू नॉट यूज द वर्ड और अ स्टेटमेंट सेइंग कमिटेड सुसाइड, वी से डाइड बाय सुसाइड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को करेक्ट करें जब हम किसी भी व्यक्ति के लिए ये कहते हैं। हिंदी में समझाइए, जो लोग समझ नहीं पा रहे, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। कमिटेड और ये इसमें क्या फर्क है? इस इंसान ने सुसाइड किया है, तो ये हमें नहीं कहना है। ये सुसाइड जब भी कोई करता है तो इट्स लाइक इनकी मृत्यु हो गई है सुसाइड के कारण। इनकी मृत्यु आत्महत्या के कारण हुई है, हत्या के कारण नहीं, जैसे बोलते हैं उसी तरह। जो लोग घर में बैठे हैं, जिनको आपकी क्लिनिक नहीं आ सकते, और डिप्रेशन के लिए क्या करें? सिंपल बताइए चीजें क्या करें? ऑनलाइन ले सकते हैं कंसल्टेशन, या तो ऑनलाइन गूगल में पढ़े या ऑनलाइन डॉक्टर से बात करें, बिकॉज बहुत बड़ा फर्क है। बहुत अगर इमरजेंसी है, हाँ, तो गवर्नमेंट ने सुविधाएं दी है, टेलीमानस है, हेल्पलाइन नंबर्स है, यू कैन डायरेक्टली कॉल एंड टेक इंस्टेंट हेल्प एनी इमरजेंसी। टेलीमानस है। ये आप इंफॉर्मेशन हमें दीजिए, हम आपके एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में सुसाइड हेल्पलाइन, डिप्रेशन हेल्पलाइन और भी मेंटल डिजीज हेल्पलाइन के नंबर देंगे। वहां आप बेझिझक फोन कीजिए, आपकी सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो गोपनीय रखी जाएगी, किसी को पता नहीं चलेगा, आपके ना मम्मी डैडी को ना आपके बच्चों को, मगर वो फोन जरूर कीजिए। बिल्कुल, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सीक हेल्प। मैं तो यही कहूंगी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब तक आप हेल्प के लिए नहीं आओगे, कोई दूसरा आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। उसको क्या पता क्या होने वाला है, बट हमें कहीं ना कहीं तो पता होता है ना कि कुछ तकलीफ है। असली दोस्त मालूम पड़ जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल। बाकी जो बनावटी दोस्त बोले ठीक है चलो कल मिलते हैं, एक आवाज की हेलो से मालूम पड़ता है आदमी की मिजाज क्या है। बिल्कुल, सिर्फ हेलो से। मैंने कहीं तो देखा था कि अगर जरूरत पड़े, मैं लो हूं और मैं आपको फोन करूं, हेलो डैन, तुम तो डॉक्टर हो, तो शीला आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू, तो उसने कहा अगर आप अपने नजदीकी दोस्त आपको फोन करते हो आपके आपातकालीन, मानसिक आपातकालीन स्थिति में, अगर वो आपको 8 मिनट देता है बात करने के, तो आपके वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं मेंटल लेवल पे। इस बात में कुछ वजन है? कुड बी, यस, कुड बी, बिकॉज मैंने ये सारा मैसेज सारे मेरे दोस्तों को फॉरवर्ड किया था। बहुत ही ज्यादा जब आप एक्सट्रीम मानसिक समस्या से गूंज रहे हो, तो दैट फ्यू मिनट्स जो होते हैं, इफ अगर आप हेल्प ले लेते हो, इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और ये बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को बहुत सीरियसली ले, मेंटल हेल्थ को बहुत सीरियसली ले, क्योंकि जब हम ही स्टिग्मा एंड करेंगे तो ही आगे लोग बढ़ेंगे और हेल्प लेंगे। मेरा ये भी कहना है, मेंटल हेल्प ले, मगर प्लीज उसको मिसयूज ना करे। अपने आप को बताया नहीं कि मैं विक्टिम हूँ डिप्रेशन का, मैं विक्टिम हूँ एंग्जाइटी का, अब मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट दो। बहुत लोग ऐसे होते हैं, वो उनके सिर्फ विक्टिम कार्ड प्ले करने का होता, वो मत कीजिए। मुझे भी जिंदगी में कई बार डिप्रेशन हुआ है, एंग्जाइटी हुई है, मुझे भी बहुत तकलीफें हुई है, बहुत ज्यादा, पर मैं आज भी बैठ के यहाँ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, जिंदगी से लड़ रहा हूँ, एक उम्र से ऊपर जा रहा हूँ और देख रहा हूँ मेरा मार्ग क्या है। मैं हार नहीं मान रहा हूँ, आप भी हार मत मानिए।
थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, Thank you, Rahul. It was nice talking to you. रियली नाइस। हम आपको अगली बार बच्चों की चर्चा के लिए भी हम बुलाएंगे, कुछ बच्चों की हेल्थ भी हमको देखनी है, उसके लिए करना है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू Thank मसाला you, चाय। Rahul. Thank you so much for having me here. Thank you. Please subscribe, like and share. Thank you so much.